वक्त के साथ साथ इंसान बदलने लगे। हमें क्या पता था एक गदर हमारे बीच पैदा हो चुका है। यंटगोड्डा जल्दी चढ़, बर्तन भी ले आना, यहाँ बहुत सारा शहद है। अरे जल्दी आना भाई। देखा, इसे फिर से दम के दौरे पड़ने लगे। ए गौड़ा, यहाँ से चले जा। तुझे पहले से सांस की दिक्कत है। अगर तुझे मधुमक्खी ने काट लिया तो हर जगह सूजन हो जाएगी। मुर्गी पकड़ना कोई बड़ी बात थोड़ी है, ये तो कोई भी कर सकता है। शहद इकट्ठा करते वक्त किसे दौरा पड़ता है, लेकिन खाते वक्त नहीं पड़ता। तुम दोनों को जैसे 3 दिन तक पेट खराब रहता है, उसे दिन में 3 बार दौरे आते हैं। तुमने बिद्रू बुंडे के लोगों की अजीबोगरीब बीमारियां ठीक की है, पर अपने बेटे की बीमारी तुम ठीक नहीं कर पा रहे हो। हाँ। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैं उसका इलाज करूंगा। यहाँ पर लेटा दो, इसे ठीक से पकड़ो। ए गुड्डा, अगर तुमने अभी गर्म लोहे से इलाज नहीं करवाया ना, तो जीवन भर ये बीमारी तुम्हें तकलीफ देगी। तुम जरा धीरज रखो। हमारे गांव वालों की उम्मीद इस जंगल से जुड़ी हुई है, पर बाहर वालों ने हमें नए सपने दिखाए। इन बच्चों के भविष्य के बारे में सोचती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। क्या इन्हें भी जिंदगी भर यूं ही जंगल में ही रहना पड़ेगा? क्या इन लोगों को पढ़ लिख कर कुछ बनने का हक नहीं है? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इनका भविष्य भी बेहतर हो सकता है। इन बच्चों को आप ले जाइए। नहीं, मैं अपने बच्चे को नहीं भेजूंगी। नहीं, मैं अपने बच्चे को नहीं भेजूंगी। नहीं, मैं भी अपने बच्चों को नहीं भेजूंगी। नहीं, मैं भी नहीं भेजूंगी। मैं तो बिल्कुल भी नहीं भेजूंगी। मैडम जी, इसके माँ बाप जन्म के समय ही गुजर गए। हमारे साथ होते हुए भी ये अनाथ है। इसे अपने साथ ले जाइए। अगर तुमने मेहनत से पढ़ाई करके मंजिल हासिल कर ली तो राजा जैसी जिंदगी जी सकते हो। उसके बाद तुम्हें किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब लोग तुम्हारे सामने झुकेंगे। माँ, बेटा, क्या हुआ? क्या हो गया? क्या हुआ इसे? क्या हुआ बेटा? भगवान, ये क्या हो रहा है? ए कारी भाई, क्या हुआ बेटा? उस मैडम के साथ अपने बेटे को नहीं भेजा? वो शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर से उसका इलाज करवाएंगे, उनके साथ भेज दो। हाँ कारी भाई। बेटा, तुम्हारे ऊपर यहाँ के लोगों को फक्र हो बड़ा आदमी बनकर लौटना। ये तावीज हमारे बिदर बंडे के नेता को दिया गया था। तुम बड़ा आदमी बनकर यहाँ वापस आना, इसीलिए मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ। ले लो बेटा, जाओ। ए टमटे, जल्दी से वापस आ जाना एक बड़ा अफसर बनके। फिर हम मिलकर मुर्गा पकड़ेंगे। मैं नहीं जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ए, रुक जा बेटा। को छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैडम, हम चले क्या? बेटा, बेटा। पहले शहर छोड़कर जंगल आया था, अब जंगल छोड़ के शहर जा रहा है। शहर की चमक धमक के चक्कर में इस जंगल से मोहब्बत खत्म हो जाएगी, पता है। पर एक दिन ऐसे हालात आएगी, पूरे बिंद्रू बंडे के लोगों को जंगल छोड़ना पड़ा। जंगल और जानवरों की रक्षा के लिए उन इलाकों में जहां लोग जंगल में रहते थे, सरकार ने उन्हें वन क्षेत्र घोषित कर दिया है और वनवासियों को जंगल से निकलने का आदेश दिया और उनके लिए एक नई जगह देने की योजना तय की। कारी भाई, लगता है कि आप जंगल का साथ यहीं तक था। बर्दाश्त कीजिए कारी भाई। हे भगवान, बिदर बंडे हनुमान ने
अबे बजा क्यों नहीं रहे हो? चलो आप बजाना शुरू करो। देखिए साहब, जब तक हमारे मुतरसा नहीं आते तब तक मुर्दा भी बोलेगा ना तो भी नहीं बजाएंगे। ऐसा क्यों होगा? वो दोस्त है क्या, हमारा रिश्तेदार है? वो जनता में बहुत मशहूर है, नहीं मुर्दों में बहुत मशहूर है। गए वो? ऐसे क्यों पूछ रहे हो? मरने से पहले लोग कहते हैं हमारे अंतिम संस्कार में यही ढोल बजाएं, तब जाकर उनकी आत्मा को शांति मिलती है। लोग तो महीनों पहले से ही बोल कर रखते हैं। हाँ, उनकी बहुत डिमांड है। हाँ, हमारे मुतरसा की। वो इतना बड़ा उस्ताद है क्या? हमारे मुतरसा नाच में बहुत अच्छे हैं और बजाने में तो कमाल के हैं। एक बैंड बजाने वाले की इतनी तारीफ, लेकिन वो अब है कहाँ? भैया आ गए, भैया आ गए, भैया आ गए। भाई आ जाए तुम। दादाजी, बच्चे को क्या हुआ और डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा बच्चा बच नहीं पाएगा। बच्चे को ऐसा क्या हो गया? वो तो कुछ अंग्रेजी में बोल रहे थे, मैं सिर्फ एक ही बात समझ पाया। उन्होंने कहा बच्चे को बड़े हॉस्पिटल लेके जाओ। सुनो पेशेंट कुलवी, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा ना बच्चा नहीं बचेगा, कितनी बार समझाओ? चलो निकलो यहाँ से। ओए डॉक्टर साहब, जिंदगी को कैसे नाप सकते हैं और मौत का समय तय करने के लिए क्या तुम भगवान हो? मैं हाथ जोड़ती हूँ दादाजी, मेरी बच्ची को बचा लीजिए। हम क्या करें? काश हमारे जंगल की मधुवंती बूटी होती तो इस बच्चे को बचा सकते थे। हम अभी जंगल में भी नहीं है, ये तो शहर है। अगर हम जंगल में होते तो किसी भी तरह बच्चे को बचा लेते। भगवान, हे प्रभु, मेरे बच्चे को बचा लो प्रभु। सर, एक बच्ची बीमार है, उसके लिए मैं जड़ी बूटी लेने आया हूँ बस। आप जंगल काटने वाले को छोड़ देते हो और हम जैसे लोगों को पकड़ लेते हो। वो बच्ची जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही है सर, मुझे जाने दीजिए सर। मरने दो उसे, मैं तुम्हें जंगल से मिट्टी तक नहीं ले जाने दूंगा। अरे वो इतनी जल्दी गायब कैसे हो गया? अनबिलीवेबल।
इट्स अ मेडिकल मिरेकल। अरसा, हाँ जैसे हनुमान जी संजीवनी लाए थे वैसे ही तुमने लाकर बच्चे की जान बचा ली। अगर हम उस जड़ी बूटी को पहचान ले तो हम अच्छा पैसा कमा सकते हैं। मुझे अपनी जंगल से जड़ी बूटी रुको लेने जरा। नहीं दिया। हेलो हाँ मिस्टर, वो तो है। पता हेलो। नहीं क्यों। कौन सी जड़ी बूटी का रस पिलाया उसे? तुम्हें उससे क्या मतलब? डॉक्टर, मेरे पास एक तेल है, गंजों के सर पर बाल उगाते हैं, लगाना चाहोगे?